ठीक है सर। स्टार्ट। हाँ। सबसे पहले चैप्टर 13 में हमें देखना है क्या मीन। क्या देखना है? मीन। मीन कैसे निकालते हैं, है ना? मीन मतलब क्या होते हैं? मीन को वो निकालो ना, अपनी बुक निकालो। मीन को हिंदी में क्या बोलते हैं? ठीक है। तो अगर अपने पास में क्या है, सेट ऑफ नंबर है, सेट ऑफ नंबर्स हैं, जैसे कि अब हमने ले लिया कि भाई x1 x2 x3 डैश 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 xn। सर मीन मतलब 13.3। नहीं, मीन तो स्टार्टिंग में ही है। 13.1 चैप्टर में मीन ही तो निकालना है, वही है। ठीक है। तो अगर ये है हमारे पास में नंबर है कौन से, x1 है x2 है x3 है और कहाँ तक है, xn तक है। तो अब हमें इसका क्या निकालना है? मीन निकालना है, माध्य, है ना? क्या निकालना है? माध्य। तो अब हम कैसे करेंगे? तो इसको जितने भी ये नंबर्स होंगे हमारे पास में, उसका क्या कर देंगे हम, सम कर देंगे, मतलब प्लस कर देंगे। इस तरीके से क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। और अपॉन में क्या लिखेंगे, जितने भी नंबर्स हैं काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4, जितने भी नंबर्स हैं उतने नंबर, मतलब n। ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है। इसको अगर दूसरे तरीके से अपन लिखें तो कैसे लिख सकते हैं? तो x बार इक्वल्स टू सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi। तो यहाँ सिग्मा का मतलब क्या है बताओ? ये सिग्मा होता है, क्या होता है ये? सिग्मा का मतलब क्या है? जोड़ना। क्या मतलब है? जोड़ना। ये सिग्मा है ना? सिग्मा अगर कहीं पे भी दिख जाए तो उसका मतलब क्या है? ऐड करना किसी भी चीज। ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया डायरेक्ट मेथड। कौन सा मेथड है ये? डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड। अब इस चैप्टर में हमें कितने मेथड पढ़ने हैं? 3 मेथड पढ़ने हैं। एक तो डायरेक्ट मेथड है, एक अजम्पशन मेथड है और एक कौन सा है? डिडक्टिव मेथड है ना? तो तीनों मेथड तुम्हारी हिंदी में भी होंगे, उसमें वो एक्सरसाइज के हिसाब से है ना? हाँ। अब इसमें अगर हमने ये फॉर्मूला देख लिया, ठीक है, तो आगे वो अपन क्वेश्चन देखते हैं। पहले 13.1 निकालो। 13.1 का फर्स्ट क्वेश्चन देखो। ठीक है, ये नोट डाउन कर लो पहले। तो वो तुम्हारी बुक में होगा ना, उसमें से कर लो। अरे तो बुक में से करो ना तुम। तो बुक करके बैठे। आता सब करने दो, कर पाता नहीं कुछ। आता तो है लेकिन करते कुछ नहीं। तो अपने हमारे पास में एक टेबल दिया, देखो क्या दिया है टेबल में। पहले क्वेश्चन में 13.1 के फर्स्ट क्वेश्चन में हमें एक टेबल दी है जिसमें लिखे हुए हैं नंबर ऑफ प्लांट्स। क्या लिखे हैं? नंबर ऑफ प्लांट्स। और यहाँ पे लिखे हैं नंबर ऑफ हाउसेस। ठीक है। नंबर ऑफ प्लांट्स जो हैं 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12 और 12 से 40। ये नंबर ऑफ प्लांट है। और नंबर ऑफ हाउसेस में अगर हम देखें तो क्या है? 1 2 1, बोलते जाओ जरा।
5 6 6 2 2 3 और 3। तो ये तो हो गया हमारे नंबर ऑफ प्लांट, मतलब कि ये घर है हमारे, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि एक घर है, जैसे नंबर ऑफ हाउस है ना, तो उसमें कितने प्लांट लगे हुए हैं, 0 से 2। मतलब 0 से 2 मतलब क्या है, उसमें या तो एक प्लांट होगा या 2 प्लांट होंगे एक हाउस में। ऐसे ही फिर इसमें दिया है कि नंबर ऑफ हाउस, 2 हाउस हैं, 2 मकान हैं, उनमें कितने प्लांट लगे हुए हैं, 2 से 4। मतलब या तो 2 होंगे या 3 होंगे या कितने होंगे, 4 होंगे। तो इस तरीके से अपन को ये टेबल दे रखी है। अब इसमें हमें टेबल में क्या फाइंड करना है, इसमें हमें फाइंड करना है मीन। ठीक है, तो मीन का फॉर्मूला हम लोगों ने लिख लिया है। मीन का फॉर्मूला क्या है, सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI। तो अब इस टेबल को अपन कंप्लीट करते हैं। ये तो क्वेश्चन है, इसी में अपन आगे आंसर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इसमें क्या निकालना है, अपन को क्या निकालना है बताओ, XI निकालना है, नंबर ऑफ प्लांट। ये हो गया हमारा क्या, FI। इसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, इसको क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। और अब हमें निकालना है मिड पॉइंट। मिड पॉइंट मतलब XI। तो मिड पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं बताओ, उससे पता है मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं। सर जो 2 का 1 लिख देंगे उधर, जो यहाँ पे प्लांट्स हैं तो हम इन दोनों को क्या कर देंगे, ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। हाँ तो हमारा क्या निकल आएगा, यहाँ पे मिड पॉइंट निकल आएगा। जैसे 0 + 2 अपॉन 2, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 अपॉन 2, और ये हो जाएगा 1। अगर हमें इसका निकालना है तो 2 और 4 को क्या कर देंगे, ऐड, तो 2 + 4 अपॉन 2, तो आंसर हो जाएगा 6 अपॉन 2, और 2 से इसको डिवाइड कर दो तो आंसर कितना आ जाएगा 3। तो इस तरीके से हम सारे मिड पॉइंट अपने निकाल लेंगे। फाइंड करो जल्दी जल्दी क्या आ रहा है मिड पॉइंट्स, अभी हम चेक करेंगे। अंश कर लो फटाफट। देखो तो हमारा इसका मिड पॉइंट कितना आया 1, इसका कितना हो जाएगा 3, और 4 और 6 10, ये 5, 6 और 8 कितना हो गया 14, 7 9 सर निकाला 11 है। और 13, यही आ रहे हैं, चेक करो। हाँ सर 1 3 5 7 9 11 13, सर हो गए। ठीक है। तो अब हमने ये निकाल दिया। अब हमें क्या फाइंड करना है, देखो यहाँ पे हमने फॉर्मूला में देखा कि हमें क्या क्या चाहिए था। एक तो FI चाहिए, तो FI मतलब फ्रिक्वेंसी, तो फ्रिक्वेंसी तो हमको गिवन है, मतलब दे रखी है। अब हमें इसमें क्या चाहिए, FI और XI, ये कैसे हैं, मल्टीप्लाई में हैं, दोनों हैं कि नहीं। तो अब हमें क्या करना है, दोनों का मल्टीप्लाई और करना है। तो यहाँ पे हम एक टेबल और बना लेंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे क्या, FI और XI। अब FI और XI करेंगे मल्टीप्लाई। देखो ये FI है और ये क्या है, XI है, इनके आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो 1 का मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। 2 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 2 3 या 6। 1 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो 5। 5 का मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो 5 7 जा 35, 6 9 जा 54, और 11 2 जा 22, और 13 3 जा कितना हो जाएगा 39। ठीक है। अब इसमें देखो मैंने बताया था सिग्मा का मतलब क्या होता है, जोड़ना। मतलब कि इन दोनों का तो मल्टीप्लाई कर दो, और जो तुम्हारे आंसर्स आ रहे हैं उनको क्या कर दो, टोटल कर दो। इसको प्लस करो जरा, इन सारे नंबर को करो प्लस। प्लस करके कितना आ रहा है टोटल, इसको कितना है, 162। टोटल करेंगे तो हम कितना आ जाएगा 162। क्लियर। हाँ अब हम मीन निकाल देंगे यहाँ से। तो मीन का फॉर्मूला क्या है वो लिख लेंगे, मीन इक्वल्स टू सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI।
तो मीन कितना हो जाएगा, यहाँ से हम फाइंड कर लेंगे। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना आ गया 162, और सिग्मा एफ आई कितना है, सिग्मा एफ आई कौन सा एक वाला, इसका भी टोटल कर लो तो कितना हो जाएगा, 20 इसका टोटल कितना हो रहा है 20, माइनस करना सर, माइनस नहीं है वो तो लग गया है, तो 20। इससे अब हम क्या करेंगे, डिवाइड दे देंगे इसमें 20 से 162 में। तो अगर हम डिवाइड दें तो कैसे होगा, देखो 8.1 2 से करेंगे, अगर इसको डिवाइड तो ये 10 हो गया, इसको डिवाइड करेंगे तो 2 8 जा 16 और 2 1 जा 2, तो 81/10, 10 से डिवाइड देंगे तो 8.1, तो हमारा जो मीन है वो निकल आया। क्लियर, स्टॉप करो जरा उसको। तो देखो अभी हमने इसमें पढ़ा था कौन सा मेथड, एक मेथड पढ़ा था डायरेक्ट मेथड, है ना। अब हमें इसमें सेकंड मेथड पढ़ना है, दूसरा मेथड है एज्यूम्ड मीन मेथड। एज्यूम्ड मीन मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड। तो एज्यूम्ड मीन मेथड में हमें कुछ चीजें देखना है इसमें। देखो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसमें कि हमें क्या क्या चीजें इसमें चाहिए। तो सबसे पहले हमें इसमें चाहिए डेविएशन। क्या चाहिए, डेविएशन। डेविएशन को क्या बोलते हैं, विचलन। विचलन, विचलन। तो हमें सबसे पहले इसमें विचलन निकालना है ना। तो विचलन डी बराबर क्या होता है, डी आई बराबर क्या होगा, एक्स आई माइनस ए, एक्स आई माइनस ए। और ए क्या है इसमें, ए क्या है बताओ, पता है तुम्हें ए क्या है, ए जो है वो क्या होता है, ये होता है एज्यूम, कल्पित मान। क्या होता है, एज्यूम मीन, कल्पित, कल्पित माध्य। कल्पित माध्य हम क्या है, ऐसे नंबर को मान लेते हैं टेबल में जिसमें क्या होता है कि वो बीच में आ जाता है। टेबल अभी बनाएंगे उसमें अपन कल्पित माध्य निकालेंगे। तो डेविएशन ये हो गया डी आई बराबर क्या हो गया, एक्स आई माइनस ए। क्लियर। और कल्पित माध्य होता है ये एज्यूम मीन मेथड। एज्यूम मीन मतलब जिसे हम मानेंगे। अभी जब हम टेबल बनाएंगे तब उसमें समझ में आएगा कि एज्यूम मीन क्या होता है। इतनी चीजें क्लियर हो गई। और हमें किस चीज की जरूरत पड़ेगी, बस इन चीजों की जरूरत पड़ेगी। और अगर हम एज्यूम मीन का फॉर्मूला देखें तो एक्स बार क्या होगा, ए प्लस डी बार, ठीक है, ए प्लस डी बार। तो ये चीज़ हमें जरूरत पड़ेगी। बस इतनी चीज़ें तुम पहले नोट डाउन कर लो, इन चीज़ों की हमें जरूरत पड़ेगी। ये मीन का फॉर्मूला एज्यूम मीन के लिए है। ये किसके लिए, एज्यूम मीन के लिए, एज्यूम मीन मेथड, एज्यूम मीन। कर दिया करो जैसे हम खड़े हुए। तो ये सेकंड मेथड हो गया। अब थर्ड मेथड देखो। थर्ड मेथड का नाम है स्टेप डेविएशन। थर्ड मेथड का नाम क्या है, स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड से क्या है, लिख के आता है उसमें पेपर में। अगर पेपर में क्या हो गया, लिख के आ गया तो उसमें क्या होगा कि तुम्हें उसी क्वेश्चन को उसी तरीके से करना पड़ेगा। अगर उसमें आ गया देखो, या तो पेपर वाला क्या करेगा, सीधा क्वेश्चन दे देगा कि इसका मीन निकालो, मोड निकालो, या फिर वो क्या कहेगा कि डायरेक्ट मेथड से निकालो, एज्यूम मीन मेथड से निकालो, या स्टेप डेविएशन मेथड से निकालो। सबसे ज़्यादा ये आता है स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है। तो ये हमें क्या है, याद रखने पड़ेंगे कि देखो एज्यूम मीन मेथड में क्या क्या चीज़ें चाहिए रहती हैं, है ना, और उसके फॉर्मूले याद करना पड़ेगा। ये किसका फॉर्मूला हो गया अपना, एज्यूम मीन मेथड का। अब हम पढ़ रहे हैं स्टेप डेविएशन मेथड। तो स्टेप डेविएशन मेथड में हमें किन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी वो देखो। सबसे पहले तो हमें इसमें जो जरूरत पड़ने वाली है वो ये वाली, यू
आई, तो यू आई इक्वल टू क्या होता है एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। देखो एक्स आई तो मैं दिया ही रहेगा, ए मैंने बता दिया, ए मतलब क्या होता है कल्पित मान, मतलब कि एच जो तुम्हें मानना है, एच और पता लगाना है, एच अभी हम जब टेबल बनाएंगे तब बता देंगे। और क्या पता नहीं इसमें चाहिए हमें यू बार, यू बार क्या होता है सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ये चाहिए हमें यू बार। जो जो चीज़ों की जरूरत पड़ रही है बस वही वही हम लिख पाएंगे ना। और हमें इसका फॉर्मूला चाहिए एक्स बार, एक्स बार क्या होता है ए प्लस एच यू बार। ये चीज़ें तीन चीज़ें इसमें याद रखना है बस। इसमें स्टेप डिवीजन मेथड में यू आई बराबर क्या होता है एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, यू बार क्या होता है सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई, और ये मैथ का फॉर्मूला है तुम्हारा एक्स बार बराबर ए प्लस एच यू। देखो इसमें अंतर है, इसमें अंतर है कि नहीं, हो गया, नोट डाउन कर लो। 13.1 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में सबसे पहले हम टेबल बना लेते हैं। तो इसमें देखो ये टेबल दिया है, डेली वेज दिया है रुपए में, और नंबर ऑफ वर्कर दिए हैं, मतलब कि जो वर्कर हैं उनकी जो इनकम है, उनकी इनकम देती है कैसे 100 से 120 तक। कितने वर्कर हैं 12 वर्कर हैं, मतलब कि जो 12 वर्कर हैं उनकी जो इनकम है, मतलब उनको जो डेली का रुपए मिलता है वो कितना मिलता है 100 से 120 के बीच में मिलता है। जैसे कोई काम करते हैं ना अपने घर पे भी आते हैं काम करने के लिए, तो अपन उनको रुपए देते हैं, ऐसे इसमें पता है। तो इसका क्लास इंटरवल लिखेंगे, क्या लिखेंगे पहले क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल बोलते चलो जल्दी जल्दी 100 से 120 बोलो, बोलो उसे 120 से क्वेश्चन 2 करवा रहे हैं, दिख नहीं रहा क्या सर क्वेश्चन 2 में तो सर 100 है शायद, 100 है, सॉरी 500 है शायद, 500 हाँ कौन है? इसमें तो अलग है। 12 14 8 ठीक है, तो मैं ऐसे कर लीजिए, हम करा रहा वो कर लो सेम ही, बस वो अलग है थोड़े पेज। 140 से 160, 160 से 180 और 180 से 200। अब इसके बाद में देखो इसकी मिड वैल्यू देखो, मिड वैल्यू को अपन क्या मानते हैं एक्स आई, पता है ना। मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं बताओ, अभी मिड वैल्यू हमने निकाली थी सर 100 का 120 का मल्टीप्लाई करके, मल्टीप्लाई सॉरी ऐड करके 2 से डिवाइड करें, ऐसे निकालेंगे 100 और 120 को क्या करेंगे ऐड, दोनों को ऐड कर दो 220, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 100 200 220 और 2 से डिवाइड कर दो तो कितना हो जाएगा 2 एकम 2 2 एकम 2 0, तो आंसर कितना आ जाएगा 110। तो इसी तरीके से हम सारे निकालेंगे 110, इन दोनों को ऐड कर दो तो ये कितना हो जाएगा 260, 260 में अगर हम 2 से डिवाइड देंगे तो कितना हो जाएगा 130। अब हमने देख लिया कि इनमें कितने का अंतर हो रहा है, 20-20 का अंतर होता है, कितने का अंतर है 20-20 का, तो 20-20 ऐड करते चलो, अब निकालने की जरूरत नहीं है बार बार, है ना। ये 150, ये 170 और ये 190, बार बार प्लस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि एक बार अपन को पता पड़ेगा कि इनके अंतर कितने हैं, तो 20-20 का अंतर है तो जोड़ते चलो। तो ये हो गई अपनी मिड वैल्यू। अब हमें देखना है फ्रीक्वेंसी,
फ्रीक्वेंसी एफ आई। तो देखो ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है, ये चीज ये हमने फाइंड कर ली। अब फ्रीक्वेंसी भी हमको क्वेश्चन में दे रखी है। क्लास इंटरवल जो हमने लिया है 100 से 120, मतलब क्या है कि इनका जो बेजेस दिया है वो अपन लिखेंगे। फ्रीक्वेंसी बताना 12 और कितनी है 14, बोलो 12 14 8 6 10, ठीक है। तो अगर हम अब देखो, अब हमें इसमें क्या निकालना है, यूआई निकालना है। ये अपन कौन सा मेथड पढ़ रहे हैं, स्टेप डेविएशन मेथड पढ़ रहे हैं। अब हमें इसमें क्या फाइंड करना है, यूआई। तो यूआई इक्वल्स टू क्या होता है, एक्स माइनस ए अपॉन एच। तो x तो ये हो गया। अब हमें a चाहिए इसमें। a मतलब क्या होता है, कल्पित माध्य होता है ना। तो इसमें कल्पित माध्य क्या लेंगे बताओ। तो कल्पित माध्य हम इसमें से ले लेते हैं, इनमें से कोई सा भी एक ले लो। तो मैंने क्या बताया था कि तुम क्या करना, बीच का लेना, मिडिल का, है ना। तो मिडिल का क्या होगा, देखो 1 2 3 4 5। अगर हम नीचे के 2 छोड़ दें और ऊपर के 2 छोड़ दें तो मिडिल क्या हो जाएगा, यही तो होगा मिडिल। होगा कि नहीं होगा मिडिल, बीच का। इनमें से बीच का कौन सा है, 1 2 3 4 5। तो नीचे से 2 छोड़ दो और ऊपर से 2 छोड़ दो, बीच में क्या है 150। तो अपना जो a है कल्पित माध्य एज्यूमिंग, वो कितना हो गया 150, ठीक है। कितना हो गया 150। तो यहाँ पे अब अपन निकाल रहे हैं ना, यहाँ पे एक बार निकाल के देखते हैं। तो यू आई बराबर एक्स कितना है अपना 110 माइनस 150। अब हमें चाहिए एच, क्या चाहिए एच। एच मतलब होता है क्लास की साइज, या इसी को हम बोलते हैं हाइट। ये और चाहिए, क्लास साइज चाहिए और हाइट चाहिए। अब इसमें हाइट क्या होगी, हाइट बताओ। तो हाइट कैसे निकालते हैं, इनका जो बीच में अंतर है, कितने कितने का अंतर है इनमें, 20 20 का अंतर है। देखो 100 से 120, 120 से 140, 140 से 160। तो कितने कितने का अंतर है, 20 20 का अंतर है। तो एच कितना हो गया अपना 20, कितना हो गया 20। एच अपन ने निकाल लिया 20। ये बात समझ में आ गई, एच कैसे निकालते हैं, ये समझ में आ गया, ये कैसे निकालते हैं, ये ए हो गया, है ना। अब अपन रखते चलो देखो, तो ए कितना हो गया 20। अब 150 में से 110 गया तो कितना बचेगा, माइनस का 40 और बटे 20। इसको काट दो तो 20 दूनी 40 माइनस 2। तो यहाँ पे -2 लिख दो। अब फिर से इसको करो सेव। अब कितना लिखेंगे अपन, 130 माइनस 150 और बटे 20। 150 में से 30 गया कितना हो जाएगा, माइनस का 20 अपॉन 20। इसको काट दो तो कितना हो जाएगा, -1 -1। अब 150 और 150 माइनस 150 अपॉन 20। 150 कैसे माइनस होगा? देखो एक्स आई है ना, अपन इसको तो रख रहे हैं पहले, 110 रखा, ये रखा देखो। और किसमें से माइनस करा अपन ने, 150 में से। फिर अपन ने 130 रखा, ये रखा देखो। अब अपन कितना रखेंगे 150। तो 150 माइनस 150 कितना हो जाएगा 0, इधर 0 लिख दो। अब अपन कितना रखेंगे 170, कितना रखेंगे 170 माइनस 150 अपॉन 20। तो 170 में से 150 गए तो कितना बचेगा 20 बटे 20। तो कितना आ जाएगा प्लस का 1। अब नीचे प्लस। अब 190 माइनस 150 बटे 20। तो कितना हो जाएगा 40 बटे 20। 20 से काट दो 20 दूनी 40 प्लस का 2। तो ये क्या है, 0 के बाद में बस पलट जाते हैं, साइन प्लस हो जाते हैं, निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। जब एक दो क्वेश्चन करने लगोगे तो ये फिर तुम्हें बस ये निकालना है, 0 ही आ जाए फिर बस उसके बाद नंबर क्या होते हैं अपने आप पलटने लगते हैं। तो ये अपन को आना चाहिए यूआई निकालना। इतना कर लोगे यूआई,
हाँ सर। आया समझ में? हाँ। नहीं आया हो तो बताना। आऊंगी। अब हमें निकालना है इसमें एफ आई और यू आई। देखो ये लिखा हुआ है आपको, ये लिखा है एफ आई यू आई। एफ आई यू आई क्या है? इसका और इसका मतलब मल्टीप्लाई है दोनों का। तो 12 दूनी 24, 14 एकम 14, 8 का 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 6 एकम 6 और 10 दूनी 20। अब मैंने लिखा है इसमें सिग्मा। सिग्मा मतलब होता है जोड़ना। तो एफ आई यू आई को क्या कर दो, ये रेज कर दो। तो इसको अगर हम टोटल करें तो टोटल करने पे कितना आएगा? देखो ये तो प्लस का है, 20 और 6 कितना हो गया? 26। कितना हो गया? 26। और 14 और 24 ये किसके हैं? माइनस के। तो ये कितने हो जाएंगे? माइनस के। 4 और 4 8 और 2 और 1 3, 38। 38 में से 26 गया, कितना बचेगा बता? बोलो 12। 38 में से 26 गया तो कितना बचेगा? 4 वो बचा 8 वो, तो माइनस का कितना आ गया? 12। माइनस का क्यों आया? क्योंकि ये माइनस का 38। तो माइनस का कितना आ गया इसका टोटल? 12। और अपन को फॉर्मूले में क्या चाहिए? सब आ गया, अब कुछ नहीं चाहिए। सिग्मा एफ आई और चाहिए। देखो ये लिखा है सिग्मा। सिग्मा मतलब होता है जोड़ना। तो सिग्मा एफ आई कितना होगा? इसको जोड़ लो। इसको अगर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 और 14, तो ये कितना हो गया? 26। 26 और 8 कितना हो जाएगा? बोलो। 32 हैं? 26 और 8 34 34 34 और 6 40 40 40 और 10 50 50। तो इसका अपना कितना आ गया? क्लियर? सब अपन ने निकाल लिया। अब कुछ नहीं करना, आपको सीधा मीन निकालना। क्या निकालना है? देखो x बार इक्वल्स टू a प्लस एच यू। तो a कितना है अपना? a अपन ने निकाला था ना 150 था, प्लस u बार ये अपन ने निकाला। u बार क्या है? सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। क्लियर? ये अपन ने फॉर्मूला लिख लिया, यहाँ पे मैं लिखता हूँ। तो x बार इक्वल्स टू a कितना है? a हमने निकाला था, ये रहा देखो a 150 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई। सिग्मा एफ आई यू आई देखो फाइंड करा है अपन ने, माइनस का 12 कितना है? माइनस का 12। और सिग्मा एफ आई कितना है? 50 लिख दो। और h कितना फाइंड करा था हमने? 20। यहाँ पे मल्टीप्लाई 20 कर दो। ठीक है? तो एक जीरो से देखो एक जीरो कैंसिल हो गया, ये मल्टीप्लाई में है ना तो हो जाएगा 200 प्लस 12 से इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो 12 दूनी 24 और बटे 5। क्लियर? 5 से 24 में भाग दे दो। 5 से 24 में अगर अपन डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 से करेंगे तो 5 चौके 20, 4 बचा। अब जा नहीं रहा तो पॉइंट लगा लो, तो ये कितना हो जाएगा? 0 और 6 40 कैंसिल हो गया। तो ये हो जाएगा 150 प्लस 4.8। इसमें अगर हम जोड़ देंगे ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 154.8। तो x बार जो है वो कितना निकल आया? 154.8। यही अपना क्या है इसमें, लेकिन ये अपन को माइनस में आता है ना, क्योंकि माइनस लगाया तो माइनस करना पड़ेगा है ना, क्योंकि ये माइनस में था कि नहीं। तो यहाँ पे अपन को क्या करना पड़ेगा? माइनस। तो 154 में से 4.8 क्या करना? माइनस करना है। कितना आ रहा है? ऐसे माइनस करते हैं। देखो 150 उतार लो और पॉइंट लगाए तो पॉइंट लगा दो और 0 लिख दो। यहाँ पे क्या लिखा है? 4.8। तो 4 पॉइंट लगा के 8। इसको अपन क्या मान लेते हैं? 10। तो 10 में से 8 गया तो 2 पॉइंट लगाया, पॉइंट लगा दो। इसकी कैरी इस पे कट होगी तो ये हो जाएगा 9। 9 में से 4 गया तो कितना आएगा? बोलो 5। इसकी कैरी इस पे कट होगी तो ये हो गया 4 1। माइनस तुम लोग कर लेना, तुम्हें जैसे करते हो। 145.2 सही है आंसर इसका? बिल्कुल सही है। तो 145.2 आंसर आ गया।
इस तरीके से ये करना है। अब तुम लोगों को क्या करना है कि ये तुम्हारे जो अलग है उसको करके दिखाओ। ये उतार लो पहले, ये तुम्हारे अलग थे ना, उसको उतार के करो।